मिलेगा क्या इससे? इससे सर्व पाप क्षयम कृत्वा रक्ष माम परमेश्वर। सारे पाप क्षय हो जाएंगे। पाप क्या होता है? दुख ही पाप है। जब हमारे हमारे मन में कोई चीज का दुख है, वही हमारा पाप है। वो कहीं ना कहीं पाप हमारे उस दुख के रूप में प्रकट हो रहा है। तो वो क्या होगा? सर्व पाप क्षयम कृत्वा रक्ष माम परमेश्वर। दीर्घमायु सदारोग्यम कोश वृद्धि बलोन्नति। दीर्घमायु, हमें लंबी आयु मिलेगी। हमें लंबी आयु क्यों चाहिए? हम उपासना कर सकें, हम अपने अनुभव को बांट सकें, हम जीवन के अंदर जो हमारे चरित्र हमारे फोर फादर से मिला है, हम उसको बांटें। इसलिए हमको क्या चाहिए? दीर्घमायु सदा आरोग्यम। हमें हमेशा बीमारी से मुक्त जीवन चाहिए। बीमार बीमार जीवन नहीं चाहिए। फिर कोश वृद्धि बलोन्नति। फिर हमको कोश में वृद्धि चाहिए, धन भी चाहिए। व्यवहार के अंदर अगर धन नहीं होगा तो दान भी नहीं कर पाएंगे, उपासना भी नहीं कर पाएंगे। और बलोन्नति, बल की उन्नति होनी चाहिए। क्योंकि चूंकि मैं धर्म के मार्ग पे चल रहा हूं और मेरे बल की वृद्धि होगी, तो मैं धर्म को बढ़ाऊंगा, धर्म का पालन पोषण करूंगा, धर्म के अनुसार जीवन को जीऊंगा। फिर ममास्तु नित्यम आनंद। मेरे अंदर नित्य आनंद रहे। मेरे जीवन के अंदर मुझे किसी भी रूप में कोई आनंद में कमी नहीं रहे। प्रसादात तव शंकर। हे महादेव, मैं आपसे यही प्रार्थना करता हूँ, मेरे जीवन में आनंदमय जीवन रहे मेरा। तो हमारे जीवन के अंदर प्रभु से प्रार्थना यही रहनी चाहिए कि मेरे जीवन में, मेरे घर में मेधा और प्रज्ञा, मेरे घर में प्रज्ञा का वास हो, मेरे घर में मेधा का विजडम रहे, इंटेलेक्ट रहे, धर्म में जीवन रहे, मेरे धर्म में जीवन रहे, धर्म में जीवन रहे, मतलब मेरा जीवन धर्म से जुड़ा हुआ रहे। मेरे जो अपने हैं, उनका जीवन धर्म से जुड़ा रहे। मेरे जो जीवन में धर्म रहे, उस धर्म के प्रति मेरी निष्ठा रहे। मेरा जीव एक समय ऐसा आएगा कि वो जो धर्म है, वो आपसे सेपरेट हो ही नहीं पाएगा। वो आपका जीवन ही धर्म बन जाएगा। इसीलिए आप देखेंगे कि हम बड़े-बड़े महापुरुषों को अपने जीवन में जब देखते हैं, तो उनका जीवन का चरित्र हमको इतना इम्प्रेसिव क्यों लगता है? क्योंकि उनके जीवन में और धर्म में अंतर ही नहीं है, क्योंकि उन्होंने जीवन ही धर्म के अनुसार जिया। जब जीवन को धर्म के अनुसार जिएंगे, तो जीवन फिर धर्म जीवन नहीं रह जाएगा, जीवन धर्म ही हो जाएगा। और धर्मो रक्षति रक्षिता। जब आप धर्म के अनुसार जीवन जीते हैं, तो आप आज धर्म की रक्षा कर रहे हैं। तो जब भी आपको मौका मिलेगा, जब जब आपकी तकलीफ आएगी, जब भी आपके संकट का समय आएगा, तो धर्म आपकी रक्षा करेगा। तो धर्मो रक्षति रक्षितः। जो धर्म की रक्षा करता है, समय पड़ने पे धर्म उसकी रक्षा करता है। तो हमको अपने जीवन के अंदर धर्म को धारण करना चाहिए। धर्म को धारण करने का मैंने आपको नियम बता दिया। सिंपल सिंपल 10 चीजों को पालन करो। सबसे पहले क्रोध नहीं करना है, सबसे पहले धैर्य रखना है। फिर अपने कर्म के अंदर जो है, अपने धर्म के अनुसार कैसे हम उसके साथ जुड़ करके काम कर सकते हैं, वो करना है। धीर विद्या, ज्ञान की बात करनी है, ज्ञान बांटना है, इंद्रियों का निग्रह करना है। आपसी मनमुटाव को लेकर के नजदीक, दूर के नुकसान जो है, नजदीक के फायदे, दूर के नुकसान कुछ नहीं देखना है। धर्म क्या कह रहा है हमको? सिर्फ हम यहाँ प्रेम देने के लिए बैठे हैं। हमको प्रेम दे सकते हैं तो प्रेम दो, हमको घृणा नहीं बांटनी है किसी से भी। तो जैसे जैसे व्यवहार के अंदर क्लियरिटी आएगी, क्रिएटिविटी आएगी, वैसे वैसे आप देखेंगे आपके घर के अंदर धर्म की स्थापना होती जाएगी। और ईश्वरो धर्म मूलम। ईश्वर ही धर्म का मूल है। और धर्म जो है ईश्वर का एक साक्षात उसका स्वरूप है। धर्म जो है, ईश्वर जो है अपने आप को धर्म के रूप में प्रकट करता है। और धर्म का जो है कि आप सारे कश्मीरी ब्राह्मण है मोस्टली, तो सारे ही कश्मीरी ब्राह्मण। ब्राह्मण का मतलब क्या होता है? ब्राह्मण जो शब्द है, जिसने ब्रह्म का वर्ण कर लिया हो। तो धर्म क्या है? जो धर्म किसके कंट्रोल में रहता है? जो ब्राह्मण के कंट्रोल में रहता है। तो ब्राह्मण के कंट्रोल में क्यों रहता है? क्योंकि ब्राह्मण ही वो है जिसने ब्रह्म तत्व का वर्ण कर लिया है। वो ही सिर्फ ब्रह्म को जानता है, वो समझता है। और ब्रह्म का वर्ण कैसे करता है? कि वो जीवन के हर व्यवहार के अंदर सुचिता, मुदिता यानी शुद्ध रूप से काम करता है। बहुत जो है कि साफ सुथरे व्यवहार को करता है। मुदिता माने आनंद पूर्वक करता है। वो अपने आप को सब में देखता है, सबको अपने आप के अंदर देखता है। वो ब्राह्मण है जिसने ब्रह्म का वर्ण कर लिया, जिसने जीवन के अंदर ब्रह्म को देखा, जीवन के अंदर सिर्फ ब्रह्म के अलावा कुछ देखा ही नहीं, वो ब्राह्मण है। तो धर्म किसके कंट्रोल में? ब्राह्मण के कंट्रोल में। वो ब्राह्मण को जातिगत विशेष ब्राह्मण नहीं है, जो व्यवहार व्यवहार के अंदर जिसने ब्रह्म को देखा, वो ब्राह्मण है। तो
हमारे जीवन के अंदर जो मैंने आपको ईश्वर की शक्तियां बताई, ईश्वर का चिंतन बताया, उस ईश्वर के चिंतन का ये सारा जो प्रमाण जो है हमको धर्म के रूप में, शास्त्र के रूप में, गुरु के रूप में, ये हमारे प्रमाण है सारे। और सारे जो प्रमाण है, सारे जो धर्म की जो हमारे जो है कि क्रियाएं हैं, ये सारी की सारी क्रियाएं हमको पशु से लेकर के पशुपति बनाने तक की यात्रा का साधन है। और इसी साधन को हमको साधना के द्वारा करेंगे तो यही साधन हमारा इस सारे विश्व को जीतकर अपने आप को जीतने में मदद करेगा। और अपने आप को जीतकर विश्व को समझ करके आप विश्वजीत बन करके, विश्वनाथ बन करके ईश्वर तत्व भी बन सकते हैं, ईश्वर में भी हो सकते हैं और ईश्वर को जान भी सकते हैं। तो आज का तो मैं थोड़ा इतना ही, और कुछ आप किसी विषय में समझना हो तो मुझे प्रश्न पूछो। अगर अभी तक जो चीज आपने समझी है इसमें अपन और क्या कर सकते हैं बताओ। What really happened, something like that. Govishka. Did you ask the question? Yeah. Oh, what's this? Keep it. Oh, microphone is open. I didn't hear anything, so I'm okay. I'd say, have you found it? It's off. If you have a question or something. Yeah. Yes, I can unmute myself. Ashi ji, हाँ जी, looks like that. Any question, anybody? चला तुम्हारा क्वेश्चन तो नहीं हुई। वो पूछना था, अघोर को थोड़ा सा एक्सप्लेन करें, कश्मीरी जो मुझसे पूछो, मुझसे क्या बता रही नहीं नहीं नहीं, आई एम ट्राइंग टू रिमेम्बर, मेरा एक खुला नहीं है ना। अघोर को एक्सप्लेन करो। आप वो बता रहे थे ना कि हम भैरव, कश्मीरी भैरव को करते हैं कुछ, क्या है कि कल बता। भैरव का जो मीनिंग होता है ना, पहले भैरव को समझना पड़ेगा। ये आप अगर आप देखेंगे कि स्वच्छंद भैरव के चित्र देखेंगे आप, उसमें देखेंगे कि भगवान महादेव के जो है कि 10 मुख हैं, उनके जो है 20 भुजाएं हैं, और उनको ऐसे हाथ के अंदर किसी ने ले रखा है, उनके पांव दोनों अपने दोनों हाथ में रख रखे हैं उन्होंने, और उसके ऊपर भगवान जो है अपने गौरी के साथ में चल रहे हैं। तो भैरव का मतलब होता है उद्यमो भैरव, उद्यम ही भैरव है। उद्यम का मतलब होता है उद्यमेन ही सिद्ध्यंति कार्याणि न मनोरथे नई सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। उद्यम का मतलब होता है इंडस्ट्रियस, इंडस्ट्रियलाइजेशन, यानी उसके अंदर जब व्यक्ति किसी क्रिया के अंदर जाए और क्रिया के अंदर क्रियमाण कर्तापन खत्म हो जाए। जब मैं कोई काम कर रहा हूं और मैं करते हुए अपने आप को भूल जाऊं और काम रह जाए। जैसे अगर आप समुराइज के बुशिडो लॉ पढ़ेंगे तो उसमें आप पढ़ेंगे कि जब एक समुराई की एक तलवार जब वो चलाता है तो वो समुराई नहीं बचता, वो सिर्फ तलवार बचती है। जब आप अच्छा है। हाँ, जब आप व्यवहार के अंदर चलते हैं और आप व्यवहार के अंदर कोई काम करते हैं और आप हो जाते हैं और काम रह जाता है, वो आपकी अवस्था है ना, वो भैरव है। अब वो कैसे, उसको उसको अलग अलग जो है ना स्तर के ऊपर समझना पड़ेगा, क्योंकि तंत्र का जो है, तंत्र में हमारे यहाँ क्या किया इन लोगों ने तंत्र को, क्योंकि हमारी बुद्धि जो है वो अलग अलग स्तर की होती है, तो उसको अलग अलग स्तर पे ही समझ में आता है। जैसे आप 8th क्लास में न्यूटन का लॉ पढ़ते हैं, 12th में पढ़ते हैं, फिर बीएससी में पढ़ते हैं, फिर एमएससी में पढ़ते हैं, फिर पीएचडी करते हैं, फिर वो एक स्पेसिफिक एक एक उसके एक 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 जो उसके एंगल है उस पे आप जाकर के उस पे पीएचडी करते हैं, फिर आप उसको और एक्सपेंड करते हैं, फिर उसके द्वारा कुछ और निकालते हैं। तो आप क्या करते हैं, हमारे यहाँ क्या है कि उसके चेतना का जो स्तर है, जो कॉन्शियसनेस का एक स्तर है, उस स्तर के हिसाब से उसको समझाया गया। तो भैरव का मतलब होता है उद्यम। उद्यम का मतलब होता है जब हम किसी काम को करते समय हमारा कर्तापन, आईनेस और माइनेस को भूल करके सिर्फ वो कर्म रह जाता है, वो भैरव है। तो भरयति रमयति वमयति इति भैरव, जो भरण करता है, भरण का मतलब होता है जो पालन पोषण करता है, रमयति जो प्लेफुलनेस से काम करता है,
और वमयति का मतलब होता है जो अपने अंदर पूरी सृष्टि को बनाता है फिर उल्टी करता है। वमन माने उल्टी करना, और उल्टी के रूप में सारे संसार को दिखाता है। तो आप अगर देखेंगे पुराने कई चित्र देखेंगे आप, उसमें देखेंगे कि भगवान जो है कि महादेव नीचे छोटी छोटी बॉल मिट्टी की बना रहे हैं और आकाश में फेंक रहे हैं। तो किसी ने पूछा महात्मा ने कि ये क्या कारण है, ऐसा क्यों है? तो उन्होंने कहा कि भगवान जो है ऊपर गैलेक्सीज बना रहे हैं, ऊपर नीचे से फेंक रहे हैं। तो वो भगवान, इसका मतलब क्या होता है कि वो जो भैरव है उसके अंदर क्रिया शक्ति है, उसके अंदर जो है कि इच्छा शक्ति है, उसके अंदर ज्ञान शक्ति है। तो ये ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति, इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति, जब वो इच्छा शक्ति होती है कि मैं बनाऊं, तब वो भरयति हो जाता है। फिर वो ज्ञान शक्ति होता है तो वो आनंद में बनाता है, तो रमयति हो जाता है वो कि मैं खेल रहा हूं। फिर वमयति माने मैं इसको क्रिया कर रहा हूं, वो एक्शन में आ जाता है, तो वो भैरव है। तो वो जब वो भैरव स्वरूप को जब हम उपासना करते हैं उस स्वरूप में, तो हम उसके सदाशिव के चेतन स्वरूप की उपासना करते हैं। हम उस सदाशिव का जो चेतन स्वरूप है, क्योंकि सदाशिव जो है वो निष्क्रिय भाव से एक संप्रति रूप में एक कॉन्शियसनेस है। जैसे दीपक है, दीपक आपकी पूजा के अंदर एक विटनेस है, वैसे ही पूरे सृष्टि क्रम के अंदर जो सदाशिव है एक एक विटनेस की तरह है। वो कोई क्रिया नहीं करते, तो अब वो क्रिया कौन करता है? भैरव क्रिया करता है। भैरव जब क्रिया करता है तो कैसे क्रिया करता है? वो प्लेफुली क्रिया करता है, वो प्लेफुलनेस क्रिया करता है। वो इसीलिए उसका जो है उसको उसका आनंद नाम, इसलिए एक भैरव का नाम है आनंद भैरव। ठीक है, तो इसलिए अघोर भैरव का मतलब ये पांचों भैरव है। ये पांचों भैरव जो है, ये पांचों भैरव क्या, एक सृष्टि करता है, एक स्थिति करता है, एक लय करता है, एक निग्रह करता है, एक अनुग्रह करता है। यानी एक क्रिएशन करता है, एक पोजीशन करता है, एक लय करता है, मतलब वो समेट लेता है, एक अनुग्रह करता है, एक कृपा करता है, एक निग्रह करता है, एक दंड देता है। क्योंकि दंड की भी अपनी एक भूमिका है, क्योंकि दंड देना जरूरी है, क्योंकि मनुष्य जो है पशु पशु योनि में तो उतरना बहुत आसान है, क्योंकि नीचे गिरना, वो एंटी ग्रेविटी, आदमी ग्रेविटी के अगेंस्ट चलेगा तो उसको जोर आएगा, लेकिन नीचे गिरने में तो टाइम नहीं लगता उसको। और मनुष्य मूल स्वभाव से उसका शरीर में पानी का तत्व ज्यादा है, तो पानी का तत्व ज्यादा है तो पानी जो है नीचे की तरफ जाता है हमेशा, और वो फैलना चाहता है, पसरना चाहता है वो। और चूंकि वो फैलता है तो उसको जो है कि नीचे गिरना पड़ता है। तो इसलिए आप शिव की अगर आप देखेंगे तो उनका स्वरूप जो है, उनका ट्रायंगल हमेशा ऊपर की तरफ होता है। उसका मतलब होता है रुद्र, रुद्र का मतलब होता है अग्नि, अग्नि का मतलब होता है जो ऊपर उठे। अग धातु से बनती है वो अग्नि होती है। अग माने होता है जो ऊपर उठती है, इसलिए बड़े भाई को बोलते हैं अग्रज। ठीक है ना, अग्र माने ऊपर उठना। ठीक है ना, तो अग का मतलब जो ऊपर उठता है। तो रुद्र क्या है? अग स्वरूप है। तो साधना जो है हमेशा अग्नि स्वरूप है। संसार की साधना है वो जल स्वरूप है, इसलिए मातृतुल्य माताएं जो होती है उनको उनको जल का कारक मानते हैं, वो पानी है। लेकिन जो पुरुष है उसको अग्नि का कारक मानते हैं, तो वो अग्नि शिव है। इसलिए शिव जी पे जल क्यों डालते हैं कि आप अग्नि को शांत करिए। आप जो संसार में जो दुख है, जो रोग है, जो भय है, ये सारी अग्नि है। इसलिए हम जैसे क्या बोलते हैं, इसको ज्वर आया है, ज्वर माने अग्नि, ज्वर माने तापमान माने अग्नि। तो उस अग्नि को शांत कैसे करें? भगवान को जल चढ़ाते हैं। आप हमारे परिवार में प्रसन्न रहिए, हमारे परिवार में जो है कि हमारे परिवार में शील आए, संतोष आए, दुख जाए, व्याधि जाए, दरिद्रता जाए। तो उसकी प्रार्थना के लिए हम क्या करते हैं? ईश्वर से हम उन पे जल चढ़ाते हैं, क्योंकि अग्नि किससे शांत होती है? जल से शांत होती है। लेकिन उससे पहले उस जल का संस्कार करते हैं हम। उस जल में क्या बोलते हैं हम? गंगे च यमुने चैव गोदावरी चैव सरस्वती नर्मदा सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु। तो जल किसका होना चाहिए? गंगा का होना चाहिए, जमुना। हम उसका भाव प्रकट करते हैं। वो भाव क्यों प्रकट करते हैं हम? क्योंकि गंगा का प्रादुर्भाव कैसे हुआ, गंगा का जीवन कैसा रहा, गंगा कौन है, यमुना कौन है, नर्मदा कौन है, वो सारे चिंतन करेंगे तो जल हमारे अंदर जो करुणा है, हमारे अंदर जो कंपैशन है, हमारे अंदर जो प्रार्थना है, हमारे अंदर जो प्रेयर्स हैं, वो प्रेयर हम उस कलश के अंदर, वो कलश क्या है? वो कलश, कलश हमारा मन है। उस कलश के अंदर हम उस ज्ञान रूपी गंगा को, ज्ञान रूपी यमुना को, ज्ञान रूपी गोदावरी को, ज्ञान रूपी नर्मदा को हम उसका आह्वान करके जब शिव के ऊपर चढ़ाते हैं, तो शिव हमारी प्रार्थना से प्रसन्न होकर अपने ताप को कम करते हैं। अपने ताप को कम करते हैं तो हमारे दुख में कमी आती है, हमारे सुख में वृद्धि होती है। तो अघोर जो है या भैरव जो है, ये उनके उसी स्वरूप को रिप्रेजेंट करता है कि जब डायनेमिक्स आपकी जो है एक्शन की हो तो भैरव है,
और जब डायनेमिक्स मेडिटेशन कर रहा है, जब डायनेमिक्स जो है आपकी जो है स्टैटिक में चली गई, जब वो है कि वो जो आउटसाइड इन चली गई तो वो सदाशिव हो गया, जो इनसाइड आउट आ गई तो वो भैरव हो गया। उसी भैरव को, क्योंकि सारा संसार जो है दृश्यमान है, दिखता है, व्यवहार के अंदर सुख मिलता है, दुख मिलता है, तो वो हम उसको ये मानते हैं वो भैरव जो है हमारे हर हर जगह विराजमान है। तो उनकी प्रार्थना, उनकी पूजा शास्त्रोक्त विधि, इसीलिए आप देखो कि जब कश्मीर शैविज्म में जब आप शिवरात्रि पे पूजन करते हैं तो वो बनाते हैं अखरोट डाल करके, वो घट पूजा करते हैं, उसके अंदर वो अखरोट क्या है, वो घट क्या है, वो घट कुछ नहीं है, वो चिंतन है हमारा, हमारा चेतना का मन है हमारा, वो हमारा जो है कि वो हृदय आकाश है वो। अब उसमें अखरोट क्यों डालते हैं, वो बाकी चीज क्यों डालते हैं, ये उसका एक उसका जो स्पिरिचुअल मीनिंग अलग है, इसका जो है कि उसका साइकिक मीनिंग अलग है, उसका जो है कि एक तंत्र का मीनिंग अलग है। तो उसको धीरे धीरे करके जैसे जैसे अपनी बातचीत आगे बढ़ेगी वैसे वैसे मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा उसको। तो भैरव की उपासना करने से सबसे पहले तो जो है घर में आपके सर्व पाप क्षयम कृत्वा, घर में सारे पापों का क्षय हो जाता है, दुख का क्षय हो जाता है। तो उपासना को सही विधि से करेंगे, सही तरीके से करेंगे, तो धीरे धीरे घर के अंदर प्रेम बढ़ेगा आपस के अंदर, क्योंकि आपस में प्रेम करेंगे, प्रेम से रहेंगे तो धर्म के अंदर भी वृद्धि होगी, आपके ज्ञान में भी वृद्धि होगी, चिंतन में भी वृद्धि होगी। और भगवान के प्रसाद के रूप में अगर संतान और व्यवहार को लेंगे तो आपके अंदर जो है उसके प्रति एक भाव बदल जाएगा। और हम क्या है कि सारे हमारे व्यवहार को अपने अनुकूल, अपने को बीच में रखकर देखते हैं, तब हमको दुख होता है। ईश्वर को बीच में रख के, धर्म को बीच में रख करके अगर संसार को जिएंगे तो जैसे आप में से आर्किटेक्ट हैं हमारे वो चेरी जी, तो वो क्या है कि उनको हर चीज का एक सेंटर निकालते हैं कि अगर इस जगह पे बंगलो बनाना है तो हमको पहले इस प्लॉट का सेंटर देखना पड़ेगा, फिर प्लॉट का सेंटर देखेंगे तो इसके बाद में देखेंगे इस मकान का सेंटर सेंटर देखेंगे, फिर मकान का सेंटर देखेंगे तो फिर आप देखेंगे हर कमरे का एक सेंटर है, फिर और उस सबके सेंटर में देखेंगे कि इस व्यक्ति का कैरेक्टर कैसा है, ये आदमी कौन है, इस जगह काम कैसा होने वाला है, उसको सेंटर में रख करके उस बाकी चीजों को आप रखेंगे। तो हमारे जीवन में भी हमको किस दिशा में जाना है, उस दिशा का चरित्र जब तक बीच में नहीं रखेंगे, उस चरित्र का चिंतन हम बीच में नहीं रखेंगे, तब तक हम उस दिशा में बढ़ नहीं सकते हैं आगे।